चलिए क्या चीज बताए थे आप लोग को लास्ट में। हाँ, देखिए कल तक बताए प्राकृतिक संख्या पे आधारित प्रश्न। देखिए जिसका भी अगर अभी तक क्लास छूटा होगा ना तो कल का भेज देंगे वीडियो, और उससे उसके मदद से फिर प्ले लिस्ट में जाइएगा तो उसमें फाउंडेशन बैच लिखा होगा। एक होता है कि प्रैक्टिस सेट के लिए सरलीकरण, जैसे कि आप लोग का जैसे खत्म हो जाएगा ना, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग का बेसिक थ्योरी खत्म हो जाएगा तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट एक किताब तैयार हो रहा है हर चीज का, नंबर सिस्टम का। जैसे नंबर सिस्टम खत्म हो गया, अब हमको अभ्यास करना है, तो एक किताब पढ़ लिए, एक किताब और हमको पढ़ना है, तो उसके लिए एक किताब बन रहा है। अब उसी का सेम वीडियो बना देंगे। वो सुबह का क्लास चलता है, वो वीडियो ही बनते रहता है, आर एस अग्रवाल बुक का रहता है। अब वो पूरा किताब ही बन के हम आपको दे देंगे, किताब अपना रूम पे बनाइएगा, थ्योरी पढ़ा हुआ रहेगा, रूम पे बनाइएगा। जहां दिक्कत होगा वहां से वो वीडियो को देख लेना। हम बताएंगे वो पढ़ने का तरीका। एक रीजनिंग पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब रीजनिंग शुरू होगा तो डाइस से शुरू करेंगे। डाइस अब खत्म हो गया, अब उसको कोई उल्टा के देखेगा नहीं, तो उसके लिए हम व्यवस्था क्या करेंगे कि रोज रात 8 बजे या 9 बजे, जैसे कि डाइस खत्म हुआ, डाइस का 10 क्वेश्चन लेके लाइव आ जाना है, और सबको कहेंगे कि नहीं जुड़ के रहना है। देखिए अपना एक बहाना कुछ ना कुछ होना चाहिए पढ़ने का। जैसे एक होगा कि नहीं, एक गाइड में पढ़ते कि नहीं आज रात 10 बजे हम 10 को क्वेश्चन देखेंगे डाइस का, अब 10 अलग अलग टाइप से रहेगा। मान लीजिए 10 टाइप एगो चैप्टर मेरा, तो 10 टाइप रिविजन हो गया कि नहीं एक दिन। यही चीज रूम पे कोई नहीं करता है। अभी पढ़ा दिए, लॉकर पढ़ा दिए 3 से 4 बजे वाला बैच में, कोई उसको उल्टा के नहीं देखता हो। पीछे हम भी पढ़ाते हैं इसी बैच में, आगे बढ़ने दीजिए, कोई पीछे का उल्टा के नहीं देखेगा, तो उसका थोड़ा व्यवस्था हम कर देंगे। स्लाइडर और सब बना बना के पहले बनाने का टाइम देंगे, और जो बनाएगा ठीक है, नहीं तो फिर हम सोल्यूशन करते जाएंगे, उसका उपाय हम बताएंगे आपको। तो उसके लिए बाद में सोचा जाएगा। वो रात का काम रहेगा, 8-9 बजे रूम पे अपना रहिएगा, रिवीजन के लिए हम व्यवस्था कर देंगे। तो एक आर एस अग्रवाल बुक का भी वीडियो मिल जाएगा, किताब मिल जाएगा, और साथ में फाउंडेशन भी पढ़ते हैं। एक होमवर्क का बुक मिला है, होमवर्क का भी अपना बनाते जाना है, उसको बनाने के लिए हम सिखाएंगे। किताब आप लोग को अभी नहीं मिलेगा, किताब अभी बेसिक थ्योरी चलता है, नंबर के बारे में हम लोग समझेंगे, नंबर का परिचय पढ़ते हैं, कौन कौन सा नंबर हमको पढ़ना है, संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ये खत्म हो जाएगा थ्योरी, उसके बाद किताब आपको मिलेगा। और चलिए ठीक है, अब क्लास शुरू कीजिए। बताइए क्या चीज बताए थे। देखिए आप, इससे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते थे। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कहते किसको है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? एक से। 1, 2, 3, 4, और इसी तरह लास्ट में एन रहेगा, तो इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और एन होता है अंतिम संख्या, या इसको हम लोग अंतिम पद भी कह देते हैं। और जो अंतिम में संख्या रहेगा उसी को हम कह देंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या, जैसे इसको कहते हैं 1 पद, इसको कहते हैं 2 पद, इसको कहते हैं 3 पद, इसको कहते हैं 4 पद। तो अगर कोई कहेगा 4 तक में के गो पद आया तो 4 गो, अगर कहेगा 100 तक में के गो पद आया तो 100 गो, ऐसे करके समझाए हैं पीछे। अब वो 1 घंटा का चीज है, अभी कम समय में तो उतना नहीं बता पाएंगे। तो एन होता है पदों की संख्या। अब इसी में 2-4 गो पॉइंट भी लिखाए थे, और 2 गो फॉर्मूला याद करने के लिए हम बोले थे, बस उसका रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद आगे का चीज बताएंगे। बताइए, एक फॉर्मूला हम बताए थे कि प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, बोलिए। एन इंटू एन प्लस 1/2 होता है। अच्छा, एन क्या होता है? अंतिम पद। एन क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम में जो संख्या रहता है बस उसी को रखते हैं। ये सब चीज सच है। एक और फॉर्मूला बताए थे, बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, बोलिए। योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। बस यही 2 को याद करने के लिए हम बोले थे। देखिए एक बार बोलना है। देखिए जैसे कि प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा तो क्या कीजिएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा, बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग, योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। इसको इसको जब बताए थे तो इसको बेसिक तरीका भी बताए थे, डिटेल से बताए थे। अब उसके बाद इस शॉर्ट तरीका याद रखने के लिए बताए थे, और लास्ट में यही बता के छुट्टी दिए थे। तो एगो क्वेश्चन किए थे, 1-2 गो और क्वेश्चन करना है। चलिए बनाइए, सवाल को बनाइए। थोड़ा जिसका जिसका छूटा होगा ना ये चीज,
अभी भी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ई वीडियो मिला के आप पीछे का वीडियो देख लेना। अब समझने का एगो कोशिश करना है, अभी से रेगुलर रह जाना है, रेगुलर पढ़िए, कभी दिक्कत नहीं होगा, छोड़ छोड़ के पढ़िएगा दिक्कत होगा। देखिए एक प्रश्न को बना के बताइए, एक सवाल को बना के बताना है। लिखिए 40 प्लस 41 प्लस 42 प्लस और इसी तरह से 100 बराबर वाट लिख देगा। एक 100 दिया हुआ है। चलिए हाँ 42 70। अच्छा कल जो आए उससे बनना चाहिए, कल जो आए थे उससे बनना चाहिए, कल जो नहीं आए थे उसको दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको समझना है जहां से बताएंगे आपको। देखिए इसको हम लोग कहते हैं बीच वाला प्राकृतिक संख्या। सबका बन गया, बताइए कितना आया? 42 70, 42 70। अच्छा ठीक, देखिए अब इसको बनाना है, इसका हम बेसिक तरीका बताए हैं, बेसिक से कैसे बनाना है, लेकिन बेसिक से एग्जाम में नहीं बनाना, वो समझने का चीज हम समझा दिए। आपको जो ट्रिक बताए, देखिए ये हुआ बीच वाला प्राकृतिक संख्या, बीच वाला देखिए 40 से शुरू है 100 तक निकालना है, इसका नियम बताएं, इसका योगफल। अच्छा इसको जोड़िए तो कितना? 140। अब गुना में दोनों का अंतर प्लस 1। अच्छा 100 और 40 का अंतर कितना? 60, और 60 में एक जोड़िए 61। ये सब अपने मन में जोड़ लेना है, क्या कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है, अभी जो ये फॉर्मूला लिखे योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। अच्छा नीचे कितना? 2, यहाँ 2 रख दीजिए। अब इसको कटाइए, कितना? 70, 70 से गुना कर दीजिए। देखिए यहाँ 0 7 और 7 के कितना? 42, तो 4270। बस एक स्टेप में सवाल बनेगा, नहीं तो देखिएगा बेसिक से बताए थे बहुत टाइम लगाता। इसको लोग एपीजीपी से भी बना लेगा, लेकिन एपीजीपी का योग का फॉर्मूला काहे प्रयोग कीजिएगा, टाइम बर्बाद होगा। तो टाइम बचाना है तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद करना है। लिखिए एक सवाल और बना के बताइए। लिखिए 80 प्लस 81 प्लस 82 प्लस और इसी तरह से लास्ट में दे देते हैं 120 बराबर वाट। कुछ भी देगा आपका सवाल बनेगा, किताब में भी सवाल मिलेगा, वहां भी हम बताएंगे। बस अभी फॉर्मूला थ्योरी ये सब थोड़ा ध्यान में रखना है। 4100 ठीक। अच्छा ये सब चीज अब बनना चाहिए, कल इसको बहुत टाइम लेके हम समझाए, कल जिसका छूटा है उसको इससे आगे का चीज समझना है जब बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले देखिए इसका रूल क्या होता है कि बीच वाला प्राकृतिक संख्या 80 से शुरू हुआ 120, एक से शुरू नहीं है, एक से अगर शुरू रहता तो n इंटू एन प्लस 1/2 का प्रयोग करते, लेकिन बीच से शुरू होगा तो आप इसका इसका पहले योगफल कर लीजिएगा, जोड़िएगा तो कितना? 200। दोनों का अंतर कर लेना 40, और 40 में एक जोड़ते हैं, अंतर प्लस 1 तो 41, अब बटे में कितना? 2, इसको कटा लेंगे तो 100। अब गुना कर दीजिएगा तो 4100, यही आंसर हो जाएगा। 4100 मतलब 4100 इसका आंसर हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? ये बन जाएगा ना, बन जाएगा। अच्छा एगो बना के बताइए, एगो बना के बताइए, एक प्रश्न बना के बताना। लिखिए 50 एवं 100 के बीच भाषा में, 50 एवं 100 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से सीरियल में पूछा हुआ सवाल,
बस वही सवाल हम लिखाए हैं आपको। क्या निकल गया? कितना है? 38-25। 38-25। और किसी का कुछ आया है? जिसका जो आएगा हमको बताइए। हाँ, 3675। और जिसका जो आएगा बताइएगा। 38-25 लिख दिए। 38-25। और किसी का कुछ आया है? इन दोनों से अगर कुछ अलग आया है तो बता सकते हैं। इन दोनों से किसी का अलग आया है? हाँ, 74-50। अच्छा चलिए ठीक है, आपका भी लिख दिए। और बताइए। बस बन गया सबका? अच्छा बताइए, 74-50 किसका आया? अच्छा गलत है ये। अच्छा ये 38-25। अरे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी गलत है। लेकिन ये 36-75 सही है। अब देखिए, आप दिमाग नहीं लगा पाए। एग्जामिनर थोड़ा सवाल को घुमा दिए, सवाल को थोड़ा घुमा दिए। आप वो चीज आप दिमाग नहीं लगा पाए। देखिए अभी अभी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ा बात को समझिए इसको। देखिए आपसे पूछा क्या है, लेकिन आप उस चीज को समझे नहीं। आपसे पूछा है कि 50 एवं 100 के बीच। देखिए लिखा क्या है, 50। जैसे अच्छा 50 से शुरू कीजिए प्राकृतिक संख्या। 51, 52, 53 और इसी तरह से 100। देखिए 100 लिखेगा तो 99 भी आया होगा, 100 भी आया होगा, ऐसे आया है। देखिए आपसे सवाल क्या पूछा कि 50 एवं 100 के बीच, क्या बोला है? 50 एवं 100 के बीच। अच्छा बीच अगर कहता है तो क्या ये दोनों को लेना है? नहीं। अगर दो संख्या के बीच कहेगा तो शुरू वाला और अंतिम वाला, मतलब जिसके बीच कहेगा वो दोनों को छोड़ना होगा। वो दोनों को छोड़ना होगा। काहे छोड़ेंगे थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि हम इस तरह से लकीर खींच देते हैं, इस तरह से लकीर खींच दी। अच्छा बताइए, अगर आपको कह देगा कि इस दोनों के बीच के वो लकीर है, ई दोनों के बीच लकीर बताना, के वो लकीर है? 4 गो। अच्छा 4 गो कैसे बताए? बीच वाला गिन ली, मतलब इस शुरू वाला को भी छोड़े और ये लास्ट वाला को भी छोड़े। जिसके बीच कहा आप उसको छोड़ के गिने। जैसे कि आपको बोला कि इस दोनों लकीर के बीच में के वो लकीर है, तो देखिए 4 गो दिख रहा है। तो उसी तरह से तो पूछा है, कहता है कि 50 एवं 100 के बीच आने वाला प्राकृतिक संख्या। तो बीच कहेगा तो क्या ये दोनों को लेना है? नहीं ना, ये दोनों को छोड़ के जोड़ेंगे। ये दोनों छोड़ के जोड़ना है। अच्छा ऐसे सोचिए, अगर मान लीजिए टेबल पे बैठे हैं आदमी, अब दोनों साइड मतलब 5 गो बैठे हैं, अब दोनों साइड कहेगा ई दोनों के बीच में के गो है? 3 गो। अगर 5 गो बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5, कहेगा कि इस दोनों विद्यार्थी के बीच में के गो विद्यार्थी है? 3 गो। लेकिन ई दोनों के बीच में के गो है? 3 गो। तो इसको भी छोड़े और इसको भी छोड़े तब न 3 गो गिन के बताए। तो उसी तरह से तू प्रश्न पूछा है आपसे, तो कहा 50 एवं 100 के बीच आने वाले सभी प्राकृतिक संख्या को जोड़िए। तो बीच वाला तो दोनों साइड वाला छोड़ेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी कहेगा दो संख्या के बीच, तो जिसके बीच कहेगा वो दोनों को छोड़ देना है। अब जो बचा है इसी को जोड़ना है, उसी को जोड़ेंगे। अच्छा इसको जोड़िए, ये दोनों का योग न करते हैं, बताइए 99 और 51 का योग 150, तो 150 लिख दीजिए। अब गुना में दोनों का अंतर 48, 48 48, दोनों का अंतर 48, 48 प्लस 1 49, तो 49 करना है। अब बटे में कितना? 2। बस ये कीजिएगा तब उत्तर होगा। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका बनेगा। अब इसको आप कटाइए, देखिए ये कट जाएगा कितना? 75 बार में। अब 75 गुना 49 कीजिएगा तो 36 75 आपका आंसर हो जाएगा। बात नहीं समझे? हाँ, ये चीज इसलिए आपको अभी लिखा दिए कि कभी आपको ध्यान में रहेगा, जब कभी उल्टाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बात ध्यान में रखना है।
यही सब चीज गलती हो जाता है विद्यार्थी से, ध्यान से नहीं देखता है, 100 और 50 बोला और 100 50 को जोड़ के फिर बनाने लगता है, फिर गलती हो जाएगा। ये दोनों को छोड़ के बोलना है, और दोनों को आप इसमें भी घटा लीजिएगा तो आपको यही, दोनों का योग ना 150 घटा लीजिएगा तो यही बचेगा। अच्छा उसको छोड़िए, आपका कितना हो जाएगा आंसर, 3675। हाँ, बात नहीं समझे। हाँ, ये बात याद रखना है। अब यहाँ से हम चेंज करते हैं, अब कोई भी पूछेगा आपसे एग्जाम में सवाल बनेगा। देखिए अभी तक जो पढ़े हम लोग, प्राकृतिक प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग, प्रथम मतलब एक से शुरू होगा और अंतिम में रहेगा, तो उसका अभ्यास हम कल करवा दिए थे। और लास्ट में हम समझाए थे 10-20 मिनट लगातार ई फार्मूला को, इसमें टाइम दिए हैं कल, सिर्फ क्वेश्चन एक को करवा के छोड़ दिए थे, टाइम हो गया था, तो आज एक दूसरा करवा दिए, अब और क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी सवाल अगर पूछेगा बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग तो आपसे बन जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, इससे आगे देखिए अभी तक जो हम पढ़े कि प्राकृतिक संख्या का योग पढ़े थे, इस तरह से अगर देता था लास्ट में 100 या कुछ भी लिख देगा तो आप जोड़ दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल इसको बताए थे, ये हुआ प्रथम, प्रथम मतलब एक से, एन, एन मतलब अंतिम, प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग बराबर लिखाए थे एन इंटू एन प्लस 1/2, इसको याद भी करवाए थे, तो इस पे इसको सेट करेंगे बन जाएगा, एन के जगह अंतिम संख्या रखते थे, बस इतना बताए। अब इसी में थोड़ा चेंज करते हैं, अब ये हो गया योग, अब इसके वर्गों का योग कहेगा इस तरह से, कहेगा इसका स्क्वायर का योग बताइए, मतलब स्क्वायर कर करके सबको जोड़ेंगे तब कितना होगा। अब इसका भी एगो फार्मूला होता है, उसको याद करना होता है। ITIR का एग्जाम अगर कोई देते हैं तो देखिएगा यही जो अभी फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले 2 बार पूछा है लगातार, फार्मूले पूछ दिया है, एक दिन पढ़ाए दूसरे दिन विद्यार्थी आके एग्जाम देके आया तो बोला कि नहीं यही फार्मूला पूछा था, तो ये फार्मूला को पूछता है, ये चीज याद रखना है, लिखिए एगो फार्मूला लिखना है वर्गों का योग के लिए। अभी तक हम लोग सिर्फ योग किए, अब वर्गों का योग पढ़ना है, अब धीरे धीरे याद करते जाना है, ज्यादा नहीं मिलेगा, एक दिन में 2 गो 3 गो फार्मूला मिलेगा, एगो मिलेगा, वो याद कर लेना है, ये सब फार्मूला बेस्ड होता ही है क्वेश्चन। लिखिए लिखिए प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए वर्ग का योग लिखे, इससे पहले सिर्फ योग लिखे थे, अब वर्ग का योग लिखे। अभी हम 2-4 बार बोलवा के याद करवाएंगे, रूम पे जो मेहनत करते हैं उसको जरूर याद हो जाएगा। कल भी दोनों फार्मूला को हम बहुत बार बोलवाए और याद करवाए, तो अभी तक में ये लिखेंगे तो 3 को फार्मूला हो जाएगा, तीनों को याद करना है। जहाँ खाना पीना बनाते हैं उस सब जगह पे इसको काट के, मतलब सबको एक जगह लिख के लगा देना चाहिए, रोटी भी बेल रहे हैं पढ़ियो रहे, ऐसा होता है, ये गलत बात थोड़ी। पढ़ने वाला के लिए बहुत लोग सोचता है कि नहीं गोर हाथ धुएंगे, पालती मोड़ के बैठेंगे और तभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में जब मौका मिले तब पढ़ दीजिए, किताब खुले रखना है, उसको बंद नहीं करना। जैसे मान लीजिए हमको जीके जीएस पढ़ना है, याद करना है, हमको मेरा खाना भी बन रहा है, पढ़ना भी है, तो होता है कि नहीं 5 मिनट टाइम बीच में मिल जाता है, सीटी उधर बजेगा इधर तक पढ़ना है। बहुत लोग सीटी बजा के चढ़ा के इधर कुकर घूमने जाता है, बाहर में खड़ा रहेगा इधर उधर देखेगा, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा स्टडी टेबल बनाइए, टेबल चेयर ये रहना चाहिए रूम पे, चेयर पे पढ़ाई होता है, बेड पे नींद भी आता है, चेयर अपना आराम से पढ़ने का एक तरीका सिस्टम होना है। थोड़ा बहुत खर्च करना है, एगो टेबल खरीदे 500 रुपया में देता है, एगो कुर्सी खरीदे 400-500 में देता है, अब उस पर किताब हमेशा खुले रहना चाहिए, बंद नहीं रहना चाहिए। बेड पे रखिएगा तो बंद करके रखना होगा, लेकिन उस पे रखेंगे तो छोड़ भी देंगे तो चलेगा। अब जीके जीएस पढ़ना हमको 5 मिनट 2 मिनट टाइम है, खुला हुआ किताब है तो उसको 2-4 बार पढ़ लेंगे, 2 मिनट अगर पढ़ेंगे बहुत पढ़ाई होता है। तो टाइम ऐसा नहीं कि एकदम पढ़ने बैठेंगे तब ये पढ़ेंगे, जब मौका मिले तब पढ़ दीजिए, 24 घंटा पढ़ना है। जितना देर आप सो जाते हैं, खाना बनाते हैं, बस थोड़ा बहुत रेस्ट करना है, बस वही उतने। कंपटीशन होता है, इसमें मेहनत करना होता है, समझे। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए,
देखिए क्या लिखे, देखिए प्रथम एन, प्रथम मतलब शुरू से, ये बार बार चीज को बताते आ रहे हैं, एन मतलब अंतिम रहेगा, और लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इस बार स्क्वायर का योग करना है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा, हम 2-4 बार बोलवा देंगे, थोड़ा ये जटिल होता है, कुछ नहीं। देखिए इससे पहले, अच्छा प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। देखिए बस उसी से थोड़ा बहुत काटेंगे, जैसे कि एन लिखे थे ऊपर, एन प्लस 1 लिखे थे, यहाँ तक तो सबको याद है। अब बस एगो हम जोड़ेंगे, देखिए एगो जोड़ेंगे 2n+1, नहीं अब दिमाग में सेट हो गया हो, देखिए n इंटू एन प्लस 1, एगो इंटू 2n+1, एगो बटे में खाली 6 कर देना है, बस फॉर्मूले बन गए। नहीं होगा याद, लिखे इसको, लिखे लिखे 1-2 बार बताएंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा आराम से बताए तो बहुत बार दिमाग में सेट होता है, देखने से भी बहुत कुछ सीखता है लोग। देखिए एक बार फिर से समझना। अच्छा यहाँ देखिए लिखे प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, बोलिए, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। फिर से बोलिए, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। फिर से बोलिए, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। फिर से एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। एक बार हम बोलते हैं, आप ध्यान से देखिए। देखिए अगर कभी कहेगा कि प्रथम एन लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, वर्ग करके जोड़ना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू, देखिए इतने को बात एक्स्ट्रा है, 2n+1 एगो बटे में कितना 6, याद हो जाएगा। एक बार बोलिए तो, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। अब थोड़ा फॉर्मूला आपका सवाल बनाते हैं, आप फिर 1-2 बार बोलवा देंगे, याद हो जाएगा। लिखिए एक प्रश्न को लिखिए। अच्छा एन की जगह क्या रखना है, अंतिम संख्या, अंतिम पद जो रहेगा बस उसको रखना है। देखिए इसको समझ लीजिए, लिख देते हैं अगर दिक्कत, जहां प्राकृतिक संख्या के फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो अंतिम प्राकृतिक संख्या को रख देना, अंतिम पद को रखना है, जहां एन बराबर अंतिम संख्या या अंतिम पद का देना है, और एन बताता है पदों की संख्या, पदों की संख्या, और प्राकृतिक संख्या में जो अंतिम पद होता है वही आपका एन होता है, पदों की संख्या होता है। ये सब बात समझाए शुरू से ही, इसको बताए जब प्राकृतिक संख्या का बेसिक बताए थे। जिसका छूट गया है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वीडियो को देख लीजिएगा, आवाज क्लियर नहीं। देखिए अब यहाँ पे समझना, एगो क्वेश्चन लिखे फिर इसको आगे बताते हैं। एक प्रश्न को लिखिए, जो अभी सवाल लिखेंगे यही सवाल बहुत बार पूछेगा। देखिए एन के बारे में समझना, एन के जगह रखते हैं अंतिम पद, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या में रखते हैं, और एन कहलाता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, टर्म के गो पद को हमको जोड़ना है वही चीज बताता है, पदों की संख्या को बताता है। अब जैसे कि वर्गों का योग पढ़ेंगे, कहेगा 30 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर तो इसका, अच्छा हम लिखते हैं, अभी थोड़ा एक बार हमसे समझ लीजिएगा, उसके बाद सवाल आप बनाइएगा। लिखिए एगो प्रश्न को लिखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इसी तरह से मान लीजिए 20 का स्क्वायर है बराबर 1। देखिए ये सवाल 20 का स्क्वायर, देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ये बहुत बार पूछा है सवाल 20 तक। देखिए अब यहाँ पे हम थोड़ा एक बात समझ लीजिए, उसके बाद आप बनाइएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। आपको अंतिम पद लगेगा 20 का स्क्वायर 400 रखेंगे, नहीं। देखिए जैसे कि अच्छा बताइए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लास्ट में 20 है, तो प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 बेस में लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या ये ना। देखिए स्क्वायर होना प्रश्न का नेचर है, वर्गों का योग, लेकिन प्राकृतिक संख्या कौन है, 1 2 3 और लास्ट में 20। तो इसका मतलब हुआ इसमें पद, ई देखिए पदों की संख्या बताता है ना एन, तो के गो पद है ई गिन के हमको बताना है। तो देखिए लास्ट में 20 लिखा है तो 20 गो पद हो, तो इसका मतलब एन के जगह एन स्क्वायर नहीं, ये 20 का स्क्वायर नहीं, 20 रखना। एन होता है पदों की संख्या, पद के गो है, टर्म के गो, और यहाँ वर्गों का योग है। जैसे कहेगा कि यहाँ 3 तक में के गो पद है, 3 गो, लेकिन 1 2 3,
तो इसी को कहते हैं पदों की संख्या। n का मान यहाँ तक में 3 गो। तो यही देखिए बेस में जैसे 3 है तो ये प्राकृतिक संख्या हुआ 1 2 3, स्क्वायर तो उसका नेचर हुआ। तो कभी अगर घन कह दे, वर्ग कह दे, जैसे क्यूब हुआ, स्क्वायर हुआ, तो n का मान निकालना होगा अंतिम पद, अंतिम प्राकृतिक संख्या को देखना। तो अंतिम प्राकृतिक संख्या इसमें कौन है? 20। तो n के जगह 20 रखिएगा। अब रख के बनाइए, बनेगा 2870। n के जगह 20 रखना, 20 गो टर्म होगा, एक गिनती अगर गिनिएगा तो 20 को मिलेगा, तो 20 रखना। तो रखते हैं, देखिए योग निकालना है तो होता है फॉर्मूला। देखिए अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो बार बार लिखा कीजिए, जहां सवाल बनाएंगे लिख लेंगे। ऐसे लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। लिखने से अभी क्या होगा, याद होगा। एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे याद रहेगा, बन जाएगा। डायरेक्ट हम रख देते हैं, लेकिन बार बार लिखिएगा ना दिमाग में घूमेगा ये फॉर्मूला, बस एक दिन आपको एकदम पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए 20 यहाँ रखते हैं तो 20, अच्छा 20 एक कितना 21, देखिए गुना में 21, अब गुना में 20 दूना 40 एक 41, अब बट्टे में कितना 6। देखिए ऐसे रख दी, 20 रखना है ना, 20 n का मान। अब 20 प्लस 1 कितना 21 और 2n तो दुगना ना, तो 20 दूना कितना 40 और 40 एक 41, तो 41 अब बटे में कितना 6। अब इसी को हल करेंगे उत्तर निकल जाएगा। अब इसको कटाइएगा तो कट जाएगा। देखिए ये 10 बार में, ये 3 बार में, ये 7 बार में। अब 7 का पढ़ा पढ़ देना है यहाँ के लिए। इस 7 का पढ़ा पढ़ के इसमें गुना कीजिए, 7 7 चौके 28 और यहाँ 10 है तो 10 से गुना कीजिएगा 0, 28 और कितना 70। बस 1 और 2 स्टेप में उत्तर है। ये सब तो आपका कोई लिखने का एग्जाम में जरूरत नहीं, ये तो प्रश्न में तो लिखा रहेगा कि छापने का जरूरत नहीं है। बस 1 स्टेप 2 स्टेप में सवाल बनेगा, तो थोड़ा मेहनत करना है। अच्छा बताइए, इसको लिख लिए। बताइए प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। याद हो गया? बताइए प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बार बार बोलिएगा ना, ऐसे मन में घूमेगा सवाल चीज को। अच्छा बताइए प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1/2, एगो फॉर्मूला हुआ। दूसरा लिखा है बीच वाला प्राकृतिक संख्या, बताइए योगफल गुना अंतर प्लस 1/2, दो गो फॉर्मूला हुआ। एगो अभी लिखा है, बताइए प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बस 3 को बताए कल से अभी तक, 3 को याद कीजिएगा, इस टाइप का सवाल बन जाएगा। एगो सवाल और बनाइए, एक सवाल और बनाना। देखिए एक 20 वाला, इसे देखिए 20 वाला बहुत बार पूछा है एग्जाम में। हम लोग जब पढ़ते थे ना, सेट उट बनाते हैं तो ई सवाल ज्यादा मिलता था, तो हम लोग रट लेते थे, इसी को याद कर लेते। 2870 एग्जाम में पूछा, टिक किए निकल गए। देखिए हमको समय बचाना, आप जानते कितना है ई मायने नहीं रखता है कंपटीशन में। आप सवाल कितना अटेम्प्ट करके आए वो मायने रखता है, आप कितना समय का बचत कर पाए ई मायने रखता है। बनाने के लिए छोड़ देंगे तो कोई भी बना देगा दिन भर, लेकिन दिन भर टाइम नहीं मिलेगा। 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा 20 मिनट के अंदर चीज को हल करना होता है। मैथ और को इतना बार पढ़िए कि दिमाग में छप जाए। कोई भी चीज हम लोग को याद है 2870, अभी 10 तक का लिखाएंगे 385 निकलेगा, याद है। अभी याद नहीं है, कंपटीशन में पढ़ते थे उसी समय रट लिए। एएलपीआर में पूछता था कि 10 से 11 के बीच जो रहेगा वर्गों का योग, बस 2870 में 385 घटा दिए आंसर आ जाता था। हम आगे बताएंगे आपको तरीका। तो वो होता है मेहनत कैसे करना, हम नियम बताए, इसको होगा तो रट जाना। एग्जाम में पूछेगा तो ये ज्यादा पूछेगा, 1 से 20 तक कहेगा 2870, टिक किए निकल गए। कोई इस पे सेट करेगा, कटाएगा, गुना करेगा, हम ऐसे टिक करके निकल जाएंगे। तो अब बहुत लोग कहने लगता है कि मैथ रटने का चीज है। हम भी कहते हैं रटने का चीज नहीं, हम आपको समझाए सब बात, लेकिन अगर रटने से कुछ अच्छा हो जाएगा तो रटियो लेंगे, याद कर लेंगे। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो उसको रटने में कोई इसमें शर्म वाला बात क्या है? कोई गलत काम हम थोड़ी करते हैं। देखिए एगो प्रश्न को लिखिए,
एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, और इसी तरह से मान लीजिए कि 10 का स्क्वायर है, 385 आएगा। हम उस समय भी याद किए थे, अभी भी आएगा। आप इसको निकाल के देखिए, एन के जगह कितना रखना है, 10। हाँ, ये बात ध्यान में रखना है, 10 गो टर्म पूछेगा। हाँ ठीक। देखिए, अगर हम इसको योग करेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे हम नहीं, ऐसे डायरेक्ट पुट करेंगे। एन के जगह 10 रखना है ना, एन इंटू एन प्लस वन, एन के जगह 10, और 10 प्लस एक कितना, 11, और 2n, तो 10 दूना 20, एक 21, अब बटे में कितना, 6। अब हल कर कीजिए, उत्तर हो जाएगा। देखिए 7 या 21, 3 दूना 6, आइए 5 बार में गुना कर दीजिए, 385, 385 आंसर हो जाएगा। खास करके दो गो, एगो हम कहते हैं कि 2870 और 385 रट जाना है। बनाने का तरीका बताएं, तरीका भी सीखना है, हो सकता है डिजिट चेंज करेगा तो कैसे बनेगा। अगर ये दो को याद कीजिएगा ना, एग्जाम में बहुते बार इसी के आसपास घुमाया है, ऐसे करके एलपी में पूछा है। एगो सवाल और लिखिए, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, और इसी तरह से आपका 12 का स्क्वायर है, बराबर हुआ। इस तरह से एग्जाम में पूछा है उल्टा के सेटर। अभी चलिए, आप लोग शुरू किए हैं तैयारी, अभी मेहनत कीजिए, सेटर बनाइएगा, आपको मिलेगा ये सब सवाल। 650। देखिए, इतना टाइम लगा ना, अगर हमको कता बनाने के लिए हम फार्मूला प्रयोग भी नहीं करते। देखिए 10 तक का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 385 होता है। अब 10 के बाद 11 और एगो 12 आएगा, 11 का स्क्वायर 121, अब 12 का स्क्वायर 144, जोड़ देंगे उत्तर निकल जाएगा। आप जोड़ दीजिए इसको तो 650 फुट जाएगा। बात नहीं समझे, 10 तक का हमको याद है 385, 10 के बाद कौन कौन बच्चा है, 11 12, और दुए को स्क्वायर करके जोड़ना है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ देंगे उत्तर हो जाएगा। ऐसा ऐसा एग्जाम में पूछा, लोग फार्मूला लगाएगा, हम ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन चलिए, ये तो बाद का बात हुआ, लेकिन जो प्रोसेस है, जो नियम है, उससे हम बता देते हैं। अच्छा, एन के जगह कितना रखिएगा, 12। अच्छा 12 रखेंगे तो योग हो जाएगा एन इंटू एन के जगह 12, एन प्लस वन तो कितना, 13, अब 2n+1, 12 दूना 24, एक 25, अब बटे में कितना, 6। अब इसको गुना हल करते हैं। देखिए 6 दूना कितना, 12, अब गुना करेंगे तो 13 दूना 26 गुना 25। देखिए इतना टाइम लगा ना, हम उत्तर पहले बता दिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं सोचिएगा कि हम अपने मन से, हम लोग बहुते बार अभ्यास किए, चीज को प्रैक्टिस सेट करवाए, हमको क्वेश्चन याद है, कौन क्वेश्चन पूछा है नहीं पूछा है। अरे अलग करेगा तो फार्मूला तो हम जानते ही है, लेकिन कुछ अगर एक्स्ट्रा याद रखते हैं, जल्दी बन गया, एग्जाम एग्जाम का बात होता है, इसमें कौन सेट पकड़ा है। गुना कीजिए, 25 का पढ़ा पढ़िए, 25 छकी 150, 15, अब 25 दूना 50, 50 और 15 65, तो 65 650 हो जाएगा, यही उत्तर होगा। थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, इसको हम सेकेंड लिख देते हैं, और इसको आपको फर्स्ट मेथड हो जाएगा। एगो दो गो याद कर लेना है, अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो बस बेसिक तो बताए, 2870 385। एक और सवाल पूछा है, एमटीएस में पूछा है इस तरह से, लिखे एगो सवाल और लिख, लेकिन उस सवाल लिखाते हैं उसको विस्तार से समझाते हैं, और उसको फिर सॉल्व करते हैं, तब वो चीज ज्यादा ध्यान में रखता। अच्छा आप लोग से बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। लिखिए, एक प्रश्न को लिखिए, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और इसी तरह से 20 का स्क्वायर लिख देते हैं, बराबर हुआ 20 का स्क्वायर।
कितना आया 2485। देखिए अब वो फार्मूला आप पे सेट नहीं कर देना है। हाँ फार्मूला पर डायरेक्ट सेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। कल कल जो आए थे वो समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कल जिसका छूटा है उसको दिक्कत होगा। देखिए हम जो बताए आपको फार्मूला, देखिए यहाँ फार्मूला जो लिखाए थे, देखिए प्रथम एन लगातार, प्रथम का मतलब एक से शुरू होना चाहिए, एन मतलब बताए अंतिम, बहुत बार इस पे कल फोकस दिए थे। तो प्रथम एक होना चाहिए, एक से शुरू होना चाहिए, लेकिन इस सवाल को देखिएगा तो ये बीच से शुरू हो गया। देखिए ये बीच से शुरू है, 11 से शुरू है, तो वो फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है। अगर करना होगा तो पहले एडजस्ट करना होगा, जैसे करने के लिए कल सिखाए आपको। इसमें करना क्या होगा, एक से पहले 20 तक लिख देते हैं, कल कल वाला बात याद कीजिए, जैसे एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, अब प्लस इसी तरह से लास्ट में लिख दिया कितना 20 का स्क्वायर। लेकिन देखिए 1 से 20 तक हम लिख दिए, लेकिन हमको जोड़ना कहां से था 11 से 20 तक, तो बताइए इसमें कहां तक ज्यादा लिखे 10 तक, 10 तक ज्यादा लिखे हैं ना, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और इसी तरह से 10 के स्क्वायर को ज्यादा लिखे, तो इसको जोड़ के क्या करना होगा, घटाना होगा। कल बताएं इसके बारे में, घटाना है। अब घटाना है, अगर ऐसा मन में आएगा तो देखिए इसको जोड़िएगा 2870, इसको जोड़िएगा 385, 2870 में 85 385 घटा ली, उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर फार्मूला कोई प्रयोग करेगा कर लेगा, देखिए एन के जगह कितना 20 और यहाँ एन के जगह 10, अब प्रयोग करेंगे योग के लिए। देखिए 20 गुना 21 गुना 20 गुना 40 एक 41 अब बटे में 2। अच्छा इधर प्रयोग करेंगे 10 गुना 11 गुना 10 गुना 20 एक 21 बटे 6 ना, यहाँ 6। अब इसको हल कीजिए, देखिए कटाइएगा तो 7, यहाँ 3, यहाँ 10, यहाँ भी कटाइए 7, यहाँ 3, 2, अच्छा 2 को कटाइएगा 5, गुना कीजिएगा तो 2870, हाँ आप गुना कीजिए तो इसको कितना 385, घटा दीजिए इसको 2485 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना होगा आपको। ई बात थोड़ा कम लोग समझे होंगे, ई वाला बात। ऐसे कल इस पे बहुत ज्यादा देर समय देके समझाए थे, एग्जाम्पल लेके भी बताए थे, थोड़ा कल का वीडियो देखिएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से कोई भी पढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन चलिए वीडियो मिल जाएगा, ग्रुप में भेज देंगे एक बार हम। देखिए ये सवाल एकदम सेम पूछा हुआ बताए, प्रैक्टिस सेटर चलता था 20 क्वेश्चन का, ये सब सेट सब एग्जाम का देख कर ही सेट करते थे, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था, और सब किताब में भी मिलेगा। देखिए अब इसी को अगर बनाना होता है तो इतना बड़ा नहीं बनाते, अगर ढेर अभ्यास रहेगा जानकारी बढ़ जाएगा। और अगर 1 से 20 तक याद रहेगा 2870 होता है, 1 से 10 तक हमको याद है 385 रहेगा, तो डायरेक्ट इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा आपका यही 2485, बस आंसर कर देना। बताइए उतना लिखना पड़ेगा। तो 2 गो डाटा एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है, हमको शौक नहीं है कि आपको याद करवाने के लिए एक्स्ट्रा चीज दे, जो चीज बार बार रिपीट किया उसको याद कर लेना। एगो 2870 और 385 याद हुआ ठीक है, नहीं भी याद हुआ तो बेसिक से बनाना है। तो देखिए कल के लिए होगा, जैसे कि आज आप लोग 3 फार्मूला अभी तक में पढ़े हैं, कल घनों का योग पढ़ेंगे और प्राकृतिक संख्या के प्रयोग पर आधारित प्रश्न। तो कल हो सकता है प्राकृतिक संख्या खत्म हो जाएगा, फिर नया संख्या जब शुरू होगा तो कोई भी कहीं से पढ़िएगा दिक्कत नहीं होगा, मतलब कल के बाद परसों से कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा, ऐसे भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो हम दे रहे हैं उसको थोड़ा पेशेंस से कॉपी में अपना लिखना है और लिख के फिर आगे अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेना है। और हमेशा लगातार रहिए, एक दूसरे से क्लास जुड़ा हुआ रहता है, छोड़ छोड़ के पढ़िएगा दिक्कत होगा, रेगुलर रख के पढ़ लीजिए कभी दिक्कत नहीं होगा, समझे। चलिए इसको एक बार रिवीजन करके आना। 3 गो फार्मूला, क्या गो फार्मूला लिखा है 3 गो ना, प्राकृतिक संख्या का योग, बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग और वर्गों का योग, बस ये 3 गो याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट ठीक रहेगा।
कल घनों का योग, 4 गो फॉर्मूला होता है, कल चारों को हम रिवीजन करवा देंगे इनके घर। चलिए ठीक है, हाजिर रहने दीजिए, कल इससे आगे का चीज बताएंगे।